जय हिंद साथियों, मैं प्रभास कुमार झा आप सभी का झा मैथ्स मैजिक पे स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भर्ती आता तो है लेकिन बहुत सारे को पता नहीं चलता है। बहुत सारे हमारी ये भर्ती पूरा का पूरा हमारी माता बहनों के लिए ही आता है, लेकिन पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे इसका फॉर्म भरे, कैसे इसका प्रोसेस होता है, क्या क्या योग्यता होता है, क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, किस प्रोसेस के थ्रू इसका पूरा होता है। आइए आज जानते हैं इस वीडियो में पूरा इस भर्ती के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। और ये भर्ती भारत सरकार का वन ऑफ द बेस्ट जो है ना कह सकते हैं स्कीम्स है, योजना है। इसमें भारत सरकार के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन बहुत हमारी माता बहनों को ये बात पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे फॉर्म को फिलअप करें। तो आज इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे आंगनबाड़ी के बारे में, हम बात करेंगे आईसीडीएस के बारे में, आईसीडीएस क्या है ये सब बात करेंगे, कैसे इसका वैकेंसी आता है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, अभी कहाँ कहाँ आया हुआ है वैकेंसी, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ये पूरे इंडिया में ये स्कीम चलता है, तो ये पूरे इंडिया की महिलाओं के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप शिक्षित और बेरोजगार महिलाएं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत में काम करना, अगर आप अपने ही पंचायत के बच्चे को ठीक है ना शिक्षित करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आइए इस पूरे वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो पूरा भर्ती है आंगनबाड़ी का, ठीक है ना, ये सिर्फ आंगनबाड़ी का ही भर्ती नहीं है, बहुत सारा स्कीम्स है इसके। तो आइए समझते हैं कि क्या कहां से ये स्कीम आता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना, आईसीडीएस के बारे में। ठीक है, आईसीडीएस क्या होता है? तो ये एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्कीम है जिसपे भारत सरकार के द्वारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। मेनली इस योजना को बनाने का एक ही मकसद था, सबसे पहला मकसद यही था, जो कुपोषण, छोटे छोटे बच्चों में जो कुपोषण होता है उस कुपोषण को दूर करना। एक मकसद ये भी था, जो आप जानते भी होंगे, मातृत्व वंदन योजना करके जो स्कीम चलता है वो भी इसी का हिस्सा होता है। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत सारा जो है ना स्कीम्स आते हैं। मतलब अगर हम कहें तो भारत सरकार ने इसे गांव लेवल पे एक ऐसा योजना तैयार करा है जिसमें हमारी माता बहनें को हेल्प मिले, साथ में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, न्यूट्रिशन नहीं सही टाइम पे सही न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण कुपोषित हो जाते हैं, उन सब के लिए योजना है। अगर हम बात करें इसमें तो सिर्फ ये कुपोषण पे ही, न्यूट्रिशन पे ही नहीं काम करता है, ठीक है ना, प्री एजुकेशन पे भी काम करता है। और भारत सरकार का जो नया शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें तो साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो प्री स्कूल होगा वो आंगनबाड़ी का केंद्र ही प्री स्कूल बनने जा रहा है। तो बहुत ही बड़ा वैकेंसी जो है ना आ रहा है, और बहुत जगह तो वैकेंसी आने वाला है। बहुत ही कम टाइम में जो है ना इसका नोटिस भी निकलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कब ये वैकेंसी आ जाता है, कब क्या होता है। तो आइए जानते हैं पूरा इस के बारे में क्या है। सबसे पहले अगर आप इसमें अपना सेवा देना चाहते हैं तो आप इसके लिए कुछ मापदंड हैं जो बहुत जरूरी है। चलिए हम जानते हैं क्या क्या मापदंड है। तो मापदंड में अगर सबसे पहले देखिएगा इसका पात्रता क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप जिस स्टेट में ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस स्टेट के आप मूल निवासी हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार में हैं और बिहार में किसी पंचायत, किसी गांव में ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। मतलब बिहार वाले ही बिहार के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं बिहार में, हरियाणा वाले हरियाणा में, पंजाब वाले पंजाब में, यूपी वाले यूपी में, राजस्थान वाले राजस्थान में। तो पहला जो है ना राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। दूसरा मापदंड क्या है? जिस ग्राम या क्षेत्र में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहां के अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? जिस ग्राम या क्षेत्र का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहां का अस्थायी निवासी होना है, जरूरी है। तीसरा क्या है कि परिवार के मुखिया की आय 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये थोड़ा सा चेंज भी हो गया है, 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, परिवार के मुखिया का आय 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नया में जो है ना आप देख सकते हैं कि नया में क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी आता है उसमें इस पे क्या बात करता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले जितना भी हुआ है उसमें यही बात था। ठीक है, इसके बाद परिवार के मुखिया का मतलब समझ गए, घर में जो आपके कमाने वाले हैं उनकी इनकम 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये चेंज हो सकता है।
वार्ड का निवासी या मतदाता होना चाहिए। जिस वार्ड में आप बनने जा रहे हैं, जिस वार्ड में आप बनने जा रहे हैं, ठीक है ना, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर या टीचर बनने जा रहे हैं, तो वहां के आप क्या होना चाहिए, ठीक है, वार्ड के निवासी और मतदाता होना चाहिए। मतलब वोटर लिस्ट में आपका उस वार्ड में नाम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सबसे पहला क्या था, राज्य का मूल निवासी। दूसरा क्या था, ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी। तीसरा, परिवार के मुखिया क्या है, 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है, वार्ड का निवासी या मतदाता होना चाहिए। ठीक है, पांचवा देखिए क्या है, पांचवा सबसे बहुमूल्य है। पांचवा ये है क्योंकि इसका जो सिलेक्शन अभी तक हुआ है, अभी तक जो सिलेक्शन हुआ है वो पंचायत लेवल पे ही होता है, मुखिया जी के द्वारा, ठीक है ना, पंचायत समिति या ब्लॉक के द्वारा इसका चयन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए चयन प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले से संबंध आपका नहीं होना चाहिए। मतलब जो चयन प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, चयन प्रक्रिया में जिनका रोल है, उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप उनसे कोई रिलेशन है तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तब आप पे उंगली उठाया जा सकता है। तो ये कुछ पात्रता था, ठीक है ना, ये कुछ पात्रता है। अगर आप इस पात्रता को फुलफिल कर रहे हैं तो आप उस पंचायत में, उस वार्ड में आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें तो बहुत सारा पोस्ट आता है, लेकिन हम कुछ पोस्ट के बारे में बात करते हैं। आइए समझते हैं। थोड़ा सा पोस्ट है, ठीक है ना, इसमें देखिए कार्यकर्ता होता है, मिनी कार्यकर्ता होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सहायक, मिनी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, इवन टीचर का भी होता है इसमें, तो अभी हम टीचर पे बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज टीचर का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको जब स्कूल बनाएगा तो उसका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो सहायिका के लिए रखा गया है 5वीं से 8वीं, तो 5वीं को हटा ही लीजिए, 8वीं। एज की बात करें तो 18 से 50 साल इसका एज रखा गया है। जबकि मिनी कार्यकर्ता के लिए एजुकेशन 12th होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, ठीक है ना, और एज 18 से 45 होना चाहिए। तीसरा है सुपरवाइजर, जिसका ग्रेजुएशन होना चाहिए और एज 21 से 40 रखा गया है। इट कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब ये चीज होना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस इस चैनल पे बने रहना है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं, इसमें एक चीज और दिया हुआ है, ठीक है ना, इनके वेबसाइट पे, कि 5 साल की अगर कोई सेवा पूर्ण कर चुका है, सहायिका कोई भी 5 साल का जो है ना इसमें काम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो अगर वैकेंसी आता है तो उनको उसमें छूट दिया जाएगा। ठीक है ना, स्पेशल छूट उनको मिलेगा। साथ में जो गरीब विधवा हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, विधवा महिलाएं हैं, ठीक है, उनको भी छूट दिया जाएगा। ये होना भी चाहिए, ठीक है ना, अगर कोई विधवा महिलाएं हैं या कोई बीपीएल फैमिली में है, बिलोंग करते हैं, तो उनको मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये मानवता कहता है और दैट शुड बी, ये होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये एक नोटिस हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका, ठीक है ना, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता और एज हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए ये जो नया शिक्षा नीति आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसमें जो है ना, इसमें अगर आपको जैसे प्री स्कूल अगर बना देता है, आंगनबाड़ी को अगर प्री स्कूल बना देता है, प्री स्कूल आप समझते होंगे, अब देखते होंगे कि जो प्राइवेट स्कूल होता है उसमें जो है ना नाम दिया जाता है, जैसे प्ले स्कूल करके ऐसे करके नाम दिया जाता है। तो सरकार का न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पूरा का पूरा फोकस उस पर कर रहा है, प्री स्कूल पे। तो अगर ये प्री स्कूल की शुरुआत हो जाता है तो जो टीचर का है ना, वो जो टीचर का क्राइटेरिया होगा, मापदंड होगा, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब उनको क्या करना होगा, जो इसमें टीचर के लिए जाएंगे तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए अलग से एजुकेशन के बारे में अलग से निकाला जाएगा। क्योंकि अगर वो एजुकेशन में कोई मान लीजिए डिप्लोमा या 6 महीना साल भर का, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पे अगर कोई डिग्री ले लेते हैं तो उसके लिए अच्छा होगा। जैसे कि आप जानते हैं कुछ लोग एनटीटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप पढ़िएगा, ठीक है ना, भारत का जो नया शिक्षा नीति है, ठीक है ना, 2020 है, उसको अगर आप सही से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले सालों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो एक प्री स्कूल बनने जा रहा है, एक प्ले स्कूल की तरह वो रहेगा, जिसमें बच्चे को न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाएगा, साथ में उनका पढ़ाई भी जो है ना वहां से शुरुआत होगा। तो वहां का मापदंड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसके लिए हम अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप कैसे होगा। ठीक है, चलिए, अगर आप चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जान लीजिए इसका प्रोसेस क्या है फॉर्म फिलअप का। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस पंचायत में हैं, ठीक है ना, जिस पंचायत में है, जिस वार्ड में है, उस वार्ड के जो सदस्य हैं, जो उनको वार्ड सदस्य बोलते हैं या जो भी आप बोलते हैं अपने इलाका में, उनसे आपको मिलना है और उनसे मिलके देखना है क्या कि आपके वार्ड में क्या ये आंगनबाड़ी केंद्र है कि नहीं।
ठीक है। अगर आंगनबाड़ी केंद्र है तो क्या उसमें ये सब पोस्ट जो है ना उसके बारे में डिटेल में उनसे बात करिए, ठीक है। अगर वो उनसे बात नहीं होता है तो आप अपने पंचायत के जो हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनके द्वारा जो है ना ब्लॉक से या वो लाके आपको फॉर्म देंगे। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो ये आईसीडीएस के वेबसाइट पे चले जाना है, आईसीडीएस के, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो फॉर्म फिलअप करके वो जमा करना होता है। अभी ऐसा ही प्रोसेस चलता है। बाय द वे, अब जो न्यू वैकेंसी आने वाला है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो वैकेंसी आएगा, उसमें फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल पे बने रहिएगा। जैसे ही वो वैकेंसी आएगा हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट, ठीक है। तो अभी अगर आप कहीं पे वैकेंसी है, क्योंकि देखो ये ऐसा वैकेंसी है जो पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब आया कब चला गया, तो आप अपने सरपंच, अपने मुखिया, अपने वार्ड सदस्य या पंचायत समिति जो भी है, जिला परिषद, व्हाटएवर, ठीक है ना, उनसे कांटेक्ट में रह के उनसे आप बात करके, ठीक है ना, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये नियुक्ति होता है, वो प्रोसेस है, ठीक है ना, उस प्रोसेस पे हम नहीं जाएंगे। तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म आपको मिल जाएगा, कोर्ट कचहरी में भी ये फॉर्म मिलता है, वहां भी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन रिक्तियां हैं तो आप भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप ऐसे करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन 2023-24 में, जो 2023-24 में आने वाले जो वैकेंसी होगा राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल स्तर पे, स्टेट स्तर पे, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही आएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ही आएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आएगा तो फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया जाएगा। क्योंकि जब प्ले स्कूल बनाया जाएगा तो भारत सरकार के द्वारा जो है ना लोग रिक्रूट किए जाएंगे। इसमें देखो भारत सरकार का भी फंड होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी फंड होता है, दोनों का फंड इसमें इन्वेस्ट होता है। मतलब दोनों इसको क्या करते हैं, फंडित करते हैं। तो इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO होता है, वो भी करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें फंड को इन्वेस्ट करता है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि एज, ठीक है ना, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर एंड टीचर, ठीक है ना, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। टीचर के रूप में आप काम करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और बहुत जल्दी हम टीचर के लिए जो प्री स्कूल बनेगा उस पर कैसे वैकेंसी आएगा, कैसे क्या होगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू।